नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं एडवोकेट मतलूब चंदेल, डिस्ट्रिक्ट कोटपुरई, जनपद जालौन। साथियों, आज एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के सामने आने वाला है और इसको आपको गौर से सुनना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ऐसा लगे कि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो था और ये आपके काम आया हुआ है, तो ये भी आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर होती है। विद माय रिक्वेस्ट कि इसको शेयर जरूर कर दीजिए, लोगों तक भेज दीजिए, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। तो साथियों, ज्यादा वक्त न लेते हुए हम अपने बिंदु पर आते हैं कि आखिर इस वीडियो में क्यों बना रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं निरंतर वीडियो कानून की जानकारी को लेकर बनाता रहता हूं। इसका हमारा उद्देश्य ये कि समाज में कानून के प्रति जागरूकता पहुंचे, जिससे कि लोगों के होने वाले नुकसान रुक सकें और उन्हें एक बेहतरीन जानकारी और रास्ता मिल सके। तो साथियों, बात करते हैं चेक बाउंस की। अक्सर आप लोगों के साथ ये मामला होता रहता होगा कि आपके पास चेक आती होगी। अब चूंकि डिजिटल मामले बहुत ज्यादा होने लगे हैं, डिजिटल लेन देन होने लगा है, तो डिजिटल के मोबाइल के माध्यम से भी मामले ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी चेक एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। चेक जो है वो हर व्यक्ति इस्तेमाल करता है। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कोई भी और लेन देन करते हैं, तो बहुत सारे लोग चेक के द्वारा लेन देन करते हैं। अब तो एक लॉ भी आ गया है कि 20,000 से ज्यादा का लेन देन रजिस्ट्री ऑफिस में अगर आप बैनामा कराने जाते हैं, तो आपको बाई चेक या आरटीजीएस वगैरह वगैरह द्वारा करना पड़ेगा, मतलब कैश नहीं ले सकते। तो साथियों, ये मुद्दा चेक से जुड़ा हुआ है। तो चेक बाउंस का ये मामला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मुकदमे में बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया हुआ है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि चेक बाउंस का जो मामला है वो मामला परिवाद पर दर्ज होता है। स्पेशल एक्ट है, स्पेशल न्यायालय इसको गवर्न करता है। ये स्पेशल एक्ट है। चेक बाउंस कहीं पर भी होती है तो अक्सर लोग चेक बाउंस के संबंधित एफआईआर दर्ज कर देते हैं। एक प्रार्थना पास संबंधित थाने में दे दिया, कोतवाली में दे दिया या चौकी में दे दिया कि हमारी चेक बाउंस हो गई है, फला व्यक्ति ने चेक दी थी, उसने हमारा रुपया नहीं दिया, ये अपराध कारित किया है या अपराध कमिट किया है। तो ऐसा अक्सर हमारे पास आता है, क्योंकि हम बतौर प्रैक्टिशियन लॉयर हैं, तो ऐसे कई मुकदमे मेरे पास भी आते हैं। लेकिन लोगों का नुकसान कहां पर होता है, ये समझने की जरूरत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी जजमेंट पास किया हुआ है। जिस जजमेंट में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं साहब। देखिए, चेक वाले मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुधीर कुमार गोयल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एक मुकदमा अभी भी डिसाइड किया। ओके, ये जो सुधीर कुमार गोयल का मामला था, ये मामला बुलंदशहर कोतवाली का मामला है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक शहर है बुलंदशहर। बुलंदशहर की कोतवाली में एक मामला हुआ। सुधीर कुमार के खिलाफ में शिकायत दी गई कोतवाली में, और कोतवाली में मुकदमा एफआईआर रजिस्टर्ड की गई। राइट, किस बात की कि इन्होंने हमें चेक दिया था, प्लॉट्स का लेना देना था, जमीन का। चेक बाउंस हो गई। जिस व्यक्ति की चेक बाउंस हुई है वो पीड़ित था, उसने जाकर कोतवाली में शिकायत की कि ये एफआईआर कर ली जाए, सुधीर कुमार ने हमारा पैसा नहीं दिया और जो हमको चेक दी थी वो चेक बाउंस हो गई। तो साथियों, इस पर एफआईआर पुलिस ने लिख ली। लेकिन ये मामला जब एफआईआर लिख गई तो ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट जाता है। सुधीर कुमार जो पीड़ित हो गए हैं, अब वो पीड़ित व्यक्ति सुधीर कुमार इस एफआईआर के खिलाफ में इलाहाबाद हाईकोर्ट पूछ करता है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट सुधीर कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी में ये जजमेंट देती है कि जब भी चेक बाउंस होगा तो उसकी कोई भी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। राइट, पूरे वीडियो को सारा समझ रहे ना कि अगर चेक बाउंस होता है तो आपको प्रार्थना पत्र पुलिस को देने की जरूरत नहीं है, और अगर पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया भी गया तो पुलिस कतई एफआईआर दर्ज नहीं करेगी चेक बाउंस के मामले में। चेक बाउंस का मामला स्पेशल एनआई एक्ट का मामला है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मामला है। ये मामला एक स्पेशल मामला होने के नाते इस पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, बल्कि आपको संबंधित न्यायालय जो सीजीएम न्यायालय होता है उस पर जाना होगा। उधर मुकदमा चेक बाउंस का वकील के जरिए से करना पड़ेगा, जिसमें आपको एक नोटिस भेजना होता है चेक बाउंस। जैसे ही आपकी चेक बाउंस होती है और उसका मेमोरेंडम आपको मिलता है, बैंक एक
लेटर देती है कि चेक बाउंस हो गया है, तो 30 दिन के अंदर, मैंडेटरी पीरियड था 30 डेज। और इसको समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, चेक बाउंस करके वो घर पर बैठे रहते हैं, उनका टाइम खत्म हो जाता है और चेक जो है वो एक रद्दी का कागज बन जाती है आपकी। तो 30 दिन के अंदर आपको अपने वकील साहब के जरिए से उस व्यक्ति को नोटिस भेजना है जिसने आपको चेक दिया था। और जैसे ही टाइम पूरा हो जाता है तो 15 डेज नोटिस प्राप्त होने के बाद आपको मुकदमा कोर्ट में दाखिल करना होता है। ये मुकदमा न्यायालय सीजीएम के यहाँ जाता है और उसके बाद वहां से तलबी की जाती है, आगे की प्रक्रिया वहां पर चलती है। लेकिन अगर आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, पुलिस से दबाव देने जा रहे हैं, या चेक बाउंस के मामले में किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ प्रार्थना पत्र कोतवाली चौकी में दिया है, चौकी की पुलिस आकर, थाने की पुलिस आकर आपको परेशान कर रही है, तो आप तुरंत लिखित में सूचना संबंधित एसपी को दें कि पुलिस आपको परेशान कर रही है, क्योंकि पुलिस को इस संबंध में मुकदमा लिखने का अधिकार अब नहीं है। हालांकि पहले ही नहीं था, लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुधीर कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी के जजमेंट में बहुत क्लियर कर दिया है। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि चेक बाउंस का मुकदमे की एफआईआर नहीं लिखी जाना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सचिव, प्रमुख सचिव को भी निर्देश जारी किया कि अपने संबंधित अधिकारियों को आप ट्रेनिंग दे दें और ये बात बता दें कि कोई भी मुकदमा कोतवाली में चेक बाउंस के अपराध का नहीं लिखा जाएगा। और अगर आपको कोई पुलिस परेशान कर रही है, आपको चेक बाउंस के संबंधित प्रार्थना पत्र दिया गया है और पुलिस आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो आप उसे समझा दीजिए। अगर उसे समझ में ना आए तो आला अधिकारियों को लिखित में उस पुलिस की सूचना देना चाहिए। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो मैंने आपसे शेयर किया है। उम्मीद है कि आप लोगों से भी शेयर करेंगे और हमारे इस पेज को फॉलो जरूर करेंगे। फ्रेंड रिक्वेस्ट मत दीजिए, क्योंकि फ्रेंड रिक्वेस्ट हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। 5000 से ज्यादा हमारे फॉलोवर हैं। अब आप प्लीज इस पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे मेरा चैनल मतलूब चंदेल LLP के नाम से है, उस पर भी आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बटन दबा दीजिए बेल आइकॉन का, तो हम आपसे बराबर जुड़े रहेंगे, आपको कानूनी अपडेशन आपके पास देते रहेंगे। क्योंकि हम लोग पूरे जजमेंट को जब पढ़ते हैं ना, घंटे 2 घंटे, तब आपको छोटा 5-6 मिनट में वीडियो बना के देते हैं, जिससे कि आप आसानी से उस चीज को समझ लें। तो थोड़ी सी मेहनत तो आपके लिए करता हूं, तो मेरे लिए तो आप प्लीज इतना कर दें कि इसको लाइक और लोगों में शेयर जरूर कर दें। थैंक यू शुभ।